मैं हमेशा कहता हूँ, हजरत कासिम नानोतवी हो, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हो, हजरत रशीद अहमद गंगोही हो, हजरत अनवर शाह कश्मीरी हो, हजरत हुसैन अहमद मदनी हो, अल्लाह अकबर रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन, ये वो ज़र्रात थे जो दौरे सहाबा में ताबीन और तबे ताबीन में पैदा होना था, लेकिन सहाबा की मोहब्बतों को, इश्क को, अमल को बताने के लिए अल्लाह ने हमारे दौर में पैदा किया। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, कश्मीर बोले तो समझ गए होंगे काले हजरत, गलत बोलिया नहीं, अरे कश्मीर वाले काले होते क्या भाई, गोरे रहते, जाहिर और बातिन के हुस्न और जमाल का मरकज थे हजरत। हजरत सदर साहब मेरी इस्लाह फरमाए, शागिर्द तालिबे इल्म अभी भी कल्बी परसों भी, लेकिन जज्बात और मुताला थोड़ा बहुत ये कहता है। इमाम बकारी को 6 लाख हदीसें याद थी, इमाम अहमद बिन हम्बल को 10 लाख हदीसें याद थी, लेकिन सियासत की तमाम हदीसें अनवर शाह कश्मीरी को याद थी। मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब पाकिस्तान के मुहद्दिस फरमाते हैं, हदीस की 1.25 लाख किताबें थी और पूरे के पूरे अनवर शाह कश्मीरी को याद थी। और आगे सुनो, सुभान अल्लाह से भी आगे बढ़ जाओ, हदीस की 1.25 लाख किताबें अनवर शाह को याद थी, तो फिक़ह की 3 लाख किताबें अनवर शाह को याद थी। ये किताब को कभी एक मर्तबा पढ़ लेते तो मैंने 2 किताबों में 2 अलग अलग जगह देखे। खुद हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं किसी चीज को एक मर्तबा पढ़ लेता हूँ 35 साल तक मुझे वो चीज याद रहती है। और एक जगह हजरत के फर्जंद अर्जुमंद हजरत शाह हंजर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बड़ी मोहब्बत से यूपी में इस अल्फाज को इस्तेमाल करने का आम रिवाज है, मेरे बुढ़े को 40 साल याद रहते थे। हाँ, बुढ़े से मुराद कौन? बाप। ये जमाने में बुढ़ा बोले थे जब हमारा अब्बा हमारा दादा, कहाँ है बुढ़ा हुआ, मेरे बाला देख काले थी। इल्म और अमल की मरकज एक मर्तबा घर में कोई नहीं। अहले खाना ससुराल के यहाँ गए थे, ससुराल के यहाँ गए थे अहले खाना। हजरत रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर फजर की नमाज के बाद मुताले में बैठे थे, दर्स को जाना था। सुबह सुबह 7-8 बजे एक भंगी आया। भंगी, भंगी बोले तो समझते हैं? नहीं मालूम आप लोगों को। और एक लफ्ज भी हमारे तमिलनाडु में इस्तेमाल होता है, हलाल खोर। क्या इसका मतलब क्या? बच्चे पूरे हराम खोरा। नहीं नहीं, ज्यादा मेहनत उसकी लगती है। और एक लफ्ज उसे इस्तेमाल होता है टोटी, गिलाजत उठाने वाला, इंसानों की गिलाजत उठाने वाला। यहाँ वरंगल में क्या बोलते हैं उसे? बेहतर, मेहतर। चलो हलाल खोर का तर्जुमा होगा बेहतर। हजरत सदर साहब फरमा रहे हैं, बेहतर कहते हैं, मेहतर तो चाल। उस जमाने में टॉयलेट बड़े सादे सीधे थे, 2 खतरा रख डालते थे, दूर भी थे टॉयलेट, बाथरूम। आज के जमाने में पलंग से गिरे तो नॉन स्टॉप टॉयलेट जाए। और उस टॉयलेट में इतना पैसा लग रहा है हमारे मालदारों का। मालदारों, आका ने फरमाया, मालदार को 2 सवाल होंगे, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। इस सवाल से बचना है, सफा बैतुल माल का दामन थाम। इस सवाल से बचना है। सिर्फ सफाई नहीं कहता, मेरे सामने इस वक्त सफा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो करें। ये ना समझे कि मुज़म्मिल को एजेंट बनाकर लाया गया है, नहीं। अल्लाह ने अब सफा को इतना आगे पहुंचा दिया है कि किसी का मोहताज नहीं है। अब ऐसे मालूम हो रहा है, मेहनत करना था, कर दिए, अल्लाह देख लिए, अब मदद आसमान से उतरेगी। कहां से पैसा आएगा पता नहीं चलेगा। जैसे दारुल उलूम देवबंद को कहां से पैसा आता पता नहीं चलता, निजामुद्दीन मरकज को कहां से
कैसा आता पता नहीं चलता। इसीलिए तो ये घुघू बोलते हैं बाहर से आता। अरे घुघू बाहर से नहीं ऊपर से आता। वैसे अब मुझे उम्मीद है शफा बैतुल माल के लिए कहीं से पैसा नहीं आएगा। यतीम तुम्हारे दरवाजों पर आएंगे, बेवा तुम्हारे दरवाजों पर आएंगे, मरीज तुम्हारे दरवाजों पर आएंगे। मदद ऊपर से उतरेगी इंशाअल्लाह। अब ये तहरीक क़यामत तक खत्म नहीं होगी। अल्लाह नजरे बस से बचाए। आपका सबसे बड़ा ताउन दुआ है शफा बैतुल माल को। मालदारों, आज यतीमों के आंखों के आंसुओं का सबब तुम हो, बेवाओं के आहों का सबब तुम हो, गरीब घर की बेटियों के रात में बिस्तर के सिसकियों के सबब तुम हो। चाहे मेरी गर्दन काट दे, मुझे साथ कहने दे, माल तुम्हारा है, हक हमारा ही है। माल तुम्हारा है, हक मस्जिदों का है। माल तुम्हारा है, हक मदरसों का भी है। माल तुम्हारा है, हक यतीमों का भी है। माल तुम्हारा है, हक बेवाओं का भी है। ये न समझो कि पूरे माल के हकदार तन्हा तुम हो। ये माल ना मेरे बाप का है कि तुम्हारे बाप का है। ये माल ना मेरी माँ का है कि तुम्हारी माँ का है। कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह फरमाते मैंने जो दिया मेरा है, मेरा है। खाली फुजूल खर्च, असल खर्च नहीं, फुजूल खर्च अगर अदा कर देते, खानदान में एक बच्ची भी बगैर शादी के न होती। ये यतीम किसी बच्चे को उसके बाप के गाड़ी में बैठकर अपने बाप को याद न करता, उसके हाथ में कैडबरीज देखकर अल्लाह पर शिकायत न करता कि अल्लाह उस मेरे दोस्त के डैडी को तो तूने रखा, मेरे डैडी को तूने ले लिया। मासूम है, शिकवों के फतवे नहीं जानता, लेकिन वो सोचेगा कि मेरा बाप भी होता, मुझे पल्सर में बिठाता, मेरे हाथ में 5 स्टार चॉकलेट होता। ये सोचता बच्चा। आज हमको यतीमों की आहें सुनाई नहीं देती, बेवाओं की सिसकियां सुनाई नहीं देती। फुजूल कर्ज बचाओ। 30,000 रुपए का मोबाइल, खाली एक घर के अंदर 1.5 लाख रुपए के मोबाइल आ गए। नहीं, क्या वरंगल में पूरे परिश्ते थे? अरे मरद बने के हाथ में तो दूर की बात, पर्दे में आपा बैठी है, देखो ओप्पो कहते ओप्पो। इसके हाथ में 35,000 का C9 फोन, 2,000 का मोबाइल रखकर 28,000 रुपए में क्या तो जन्नत खरीद नहीं सकती? ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलिमा पढ़ा दिया, कलिमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देख खती जान मालो जर, खती जान मालो जर। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। मैं तुम बताओ, तुम कितने गरीब के घरों में चूल्हा जलाई? तुम्हारी सगी बहन मोहताज है, तुम नजर मिलाकर देखती नहीं। क्या यही इस्लाम है? यही इस्लाम है। फुजूल खर्च, फुजूल खर्च। टॉयलेट में अल्लाह अकबर, एक जगह जलसे को गया, बयान को जाने से पहले वुजू कर को जाने की आदत है, ताकि वुजू का असर पड़े, अल्लाह अच्छी बातें जुबान से निकाल दे। मालदारों के घरों में बाहर से आने वाले मेहमानों का बड़ा इस्तकबाल होता है। खैर अच्छा घर का पूरा खाना गिना खा लिया, उसके बाद चलो हजरत बयान को बोले तो मैं बोला जरा वुजू कर ले तो, जरूरत पूरी कर ले तो। आओ हजरत बैतुल खला को लेकर गए। ठीक है, तो मौली साहब की बरकत वहाँ भी आती ना। क्या मौली साहब बरकत छोड़ लो फिर भी
मैं भी गया अंदर, इतना बड़ा एक कमरा, अल्लाह अकबर, जाको खड़को में 4 मीनार देख सका, देख ये पैर यहाँ से उसको वहाँ, इतना बड़ा जनाजा है, घर के अंदर 4 जने ही, 25 वर्षा ही, 15 साबुना ही, शैम्पू के बाड़ना ही, काटी ही, किरती ही, रहने की चीज दिख रही है, नहीं रहने की चीज़ें पूरे दिख रही। इतना बड़ा आईना अलग अंदर है। मैं सोचिया यहाँ आईना की क्या जरूरत, अगर है भी तो इन्हें यहाँ क्या देखेगा, देखा तो देखने की चीज क्या। देखा कि नहीं देखने की चीज क्या, वेस्टर्न पैदा हुआ इंडिया में, माफी चाहता हूँ ऐसा तजा खाता इंडिया का, खाता भी इंडिया, बैठते सो कुर्सी वेस्टर्न, फजूल खर्चों से बचो। हजरत अनवर शाह कश्मीरी के घर भंगी आता है 7-8 बजे, 9 बजे 10 को जाना है। हजरत के घर आकर गिलाजत की टोकरी अपने हाथों से उठाकर जा रहा है हजरत शाह रहमतुल्लाह अलैह। देखिए देखिए मोहब्बतें कैसे और दिल कैसे जीते जाते हैं। अनवर शाह कश्मीरी ने पूछा, ओ मियाँ कहाँ जा रहे? मुल्ला जी गिलाजत फेंकने जा रहा हूँ, नाश्ता करे? नहीं मुल्ला जी नहीं किया। जल्दी जाओ फेंक के आ जाओ, हमारे साथ दस्तरखान में बैठकर नाश्ता कर लो। हमारी आदत है कि हम बगैर किसी के दस्तरखान में बैठते हैं, बगैर किसी के दस्तरखान बैठते नहीं। मुल्ला जी मैं भंगी हूँ, मेहतर हूँ, हमारी ख्वाब हमको न बिठाई आज तक, हम कहाँ तुम कहे, हम कहाँ तुम कहाँ, तू भी इंसान मैं भी इंसान। इंसानियत का सबक हमारे पास, दर्द का सबक हमारे पास, प्यार का सबक हमारे पास, मोहब्बत का सबक हमारे पास। तुम कहाँ हम कहाँ, जाओ हाथ धोकर। नहीं मुल्ला जी आप खा ले, हम इस लायक नहीं है कि आपके साथ बैठे। अच्छा आता नहीं तू? नहीं मुल्ला जी, तो कल से काम को भी नहीं आना। मोहब्बत की वार्निंग बोलती। मुल्ला जी ऐसा न करो, हम तुम्हारे घर की गिलाजत उठाकर अपने मन को पाक करते हैं। ऐसा न करो मुल्ला जी, हम अपने आप के घर की गिलाजत उठाकर अपने तन मन को पाक करते हैं। हनी इस जिम्मेदारी से खारिज। अच्छा नहीं करना तो आजा। मरता क्या न करता, 10 मरतबा हाथ धोया, कपड़े बदला, खुशबू जो मुयस्सर थी लगाया, बीवी को पूछने लगा बदबू कहीं से आ रही है क्या, मुल्ला के घर खाने जाना है। नहीं पाक हो गए। अब डरते डरते आया, दस्तरखान उधर रखा है, यहाँ बैठा मेहतर हजरत अल्लामा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ बैठे हैं। हजरत आने मेहतर आने से पहले हजरत दस्तरखान बिछाया, प्लेट व्लेट रखे और जो घर में बना था या पका था रखे। अब वो आकर दूर बैठता है। हजरत ने फरमाया मियां करीब आओ, करीब आओ। नहीं, अरे आओ मियां, दस्तरखान में बैठकर खाना है जी। अब बैठ गया, अब प्लेट खोल कर कहता है मुल्ला डाल दो। क्या डाले? हाथों से मंजूर है, डाल के खा। तुझे डालता रहूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। ये देखिए मोहब्बत, इस्लाम, खिदमत, दर्द, प्यार घोल कर पिला रहे। तुझे डालता रहूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। क्या? अब डाल कर खा रहा है। मुल्ला जी ने कहा, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मियाँ हमारी एक आदत है, हम दस्तरखान में बैठकर खाते हैं सबके साथ, खाते खाते हम सामने वालों को भी खिलाते हैं। मेरे हाथ का एक लुक़मा खाएगा, आदत छूटेगी तो सर में दर्द होता है।
सर में दर्द होता है। 10 साल से हमारे घर की कार चलाता है, हमने कभी उसे टेबल में नहीं बिठाया। क्या इस्लाम हमारा? 15 साल से हमारे घर में बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, कभी हमने उसे अपने सोफे में नहीं बिठाया। कैसे इस्लाम पहुंचेगा? इस्लाम के नाम में सही, इंसानियत के नाम गोद में बिठाओ, गोद में। फिर देखना ऐसे 1000 मोदी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। अरे रे मुल्ला जी, आपके हाथ का खाना तो हमारे लिए बड़ी बात है, खिला दीजिए। अब खा लिया। उसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मियाँ अभी मोबाइल का दौर नहीं आया, इनकमिंग पर ही रह गए तुम, आउटगोइंग नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मुझे अपने हाथ का खिलाते हैं, तू भी एक लुक़मा चाहे तो खिला दे। मुल्ला मेरे हाथ का खाओगे? मेरे हाथ का तो मेरी बीवी भी नहीं खाती। बेहतर है ना? अरे धोए नहीं हाथ? हाँ धोया। जब मेरे हाथ का खा लिए तो तुम्हारे हाथ का क्यों नहीं खिलाते? खिलाओ मियाँ, एक लुक़मा हमारा कम हो गया। मोहब्बत मोहब्बत। चाय में शक्कर, दूध में शक्कर घोलना कमाल नहीं, किसी के दिल में इस्लाम पेश करना कमाल है। और किसी के दिल को मुतासिर कर सकते हैं तो आप अपने नमाजों से नहीं, मैं बहुत एहतियात की बात कर रहा हूँ, आप अपने नमाजों से किसी को इस्लाम पेश नहीं कर सकते। और आप दूसरे आमाल से नहीं, सिर्फ खिदमत से दूसरों के दिल जीत सकते। अब वो एक खूबसूरत लुक़मा उठाकर हजरत शाह जी के मुंह में पेश करता है। हजरत खाते हैं, खाने के बाद कहते हैं कि मियाँ बड़ा मज़ा है तुम्हारे हाथ का, हमें तो हमारी जोरू की तारीफ नहीं करती, कितना अच्छा पकाई। कभी क्या क्या पकाई से तेरी अम्मा इससे कैसे हो? बीवी की तारीफ नहीं करते। अल्लाह वाले दावत और तबलीग को कैसे कैसे तरीकों से पहुंचाया। ये बड़ा मजा है तुम्हारे हाथ का, और एक लुक़मा खिलाओ। उसने और एक लुक़मा खिलाया, दिल बदल गया। अब सोच रहा है कि मेरा प्लेट कब खाली होगा, मैं घर को जाऊंगा। प्लेट खाली हुआ, दस्तरखान उठा, जाओ मियाँ जाओ, ये काम हम कर लेंगे। अब वो भेज दिए। वो भंगी गया, सीधे घर गया, जाकर बीवी से कहता है, आज मैंने वो मंजर देखा है कि गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की हमने मोहब्बत देखी है, तो उसके आका की मोहब्बत का आलम क्या होगा। तू आके ना, अब मैं कलमा पढ़ने जा रहा, तेरा क्या इरादा है? बीवी भी अच्छी थी, वरंगल की नहीं थी। उसने कहा कुफ्र में तुम्हारे साथ थी तो इस्लाम में दामन कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा दीन मेरा दीन, तुम्हारा मजहब मेरा मजहब है, मैं भी आऊंगी। अब आने तक तैयार होकर दोपहर हो गए। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी में कभी दोपहर का खैलूला तर्क नहीं किया। खैलूला फरमा रहे हैं। शाह जी को यकीन था मेरी दिली मेहनत का ये समरा मुझे मिलकर रहेगा। दोपहर का वक्त है, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कौन? मेहतर ने कहा खादिम आया है, भंगी मेहतर। अरे मियाँ कल सुबह को आना था, अब क्यों आए? हजरत दरवाजा खोलिए, आने का मकसद सुन लीजिए। बात दरअसल ये है, सुबह दस्तरखान में बिठाकर पेट तो भर दिया, सीना खाली रह गया, कलमा पढ़ाकर सीना भी भर दीजिए। सबका साथ, सबका विकास हमारे पास है। इसीलिए मैंने शेर पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफा निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं, सभी के
ये रुबाई किसी और की है, मैंने एक छोटा सा लफ्ज़ अपने तरफ से दाखिल किया, ख्याल पेश किया। किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं मोदी, किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं मोदी, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते